हाँ जी भाई, तो फिर से आ गए वापस। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई अगस्त इनटेक तो निकल गया और वीज़ा नहीं आया, डेफरमेंट नहीं मिल रहा है, या डेफरमेंट मिल गया तो सीओई नहीं मिल रही है, क्या क्या रीज़न है, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई सिमिलर सिचुएशन होने वाली है अक्टूबर इनटेक के लिए, तो ये वीडियो दोनों इनटेक के लिए है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और मेरा नाम है कैफ मलिक। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई ऑनलाइन ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट है और डेफरमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या रीज़न है, और सीओई क्यों नहीं मिल रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी भाई, तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट क्यों नहीं मिल रहा है एंड मैंने ऑनलाइन क्लास क्यों ज्वाइन करी, तो इस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, सो डेफर क्यों नहीं मिला उसका रीज़न है, जैसे 1 अगस्त से जो है क्लास शुरू थी, मतलब इनटेक शुरू था, बट लोगों को डेफर नहीं मिला, जिसको डेफर मिल गया उसको सीओई नहीं मिली। सो वो ऐसा क्यों है? सो 3 तरीके से एंट्री क्राइटेरिया होता है। एक तो डायरेक्ट बैचलर्स या मास्टर, एक हो गया EAP के थ्रू, और एक हो गया D2D प्रोग्राम। सो D2D प्रोग्राम को अलग छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनकी फ़ीस ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, मतलब जो नेक्स्ट ईयर की। सो उसको अलग कर दो। अब बचे दो चीज़ें बची, एक बचा EAP एंड एक बचा डायरेक्ट बैचलर और मास्टर। तो बैचलर या मास्टर जिनकी जो है 1 अगस्त से स्टार्ट थी क्लास, वो डेफर अगर करा रहे थे तो उनकी फ़ीस बढ़ के आ रही थी, मतलब 6 मंथ्स की जाती है यूजुअली फ़ी, बट जो है फ़ीस जाने लगी थी वो 9 मंथ की अगर डेफर करा रहे थे। तो फिर जब और न्यू ऑफर लेटर में 9 मंथ की फ़ीस लिख के आ रही थी, देन आपको फ़ी पे करनी पड़ती है 3 मंथ की, तभी आपको जो है आगे सीओई मिलती है। एक तो ये रीज़न हो गया। तो और एक दूसरा रीज़न जो EAP का था, वो अगर जो 1 अगस्त से जो शुरू हो रही थी, अगर वो आगे डेफर करवा रहे थे तो उनका जो मेन कोर्स है वो लाइन अप हो जा रहा था 23 में, तो उसमें आपकी स्कॉलरशिप हट जा रही थी। जो अभी आपकी 20% स्कॉलरशिप लगी हुई है वो हट जाएगी, तो उस वजह से जो है आपका फिर से फ़ीस बढ़ जाएगी, तो आपको फिर फ़ी पे करनी पड़ेगी, देन आपको फिर से दोबारा से मतलब सीओई मिलेगी। सो ये 2 चीज़ें होंगी। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीज़न ये है कि भाई जैसे आप सब जानते हैं वीज़ा नहीं आ रहे थे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के। सो अब जो इनका इनटेक स्टार्ट हुआ 1 अगस्त से, तो इसमें इनके पास स्टूडेंट ही नहीं थे, तो क्या पढ़ाते या क्या करते, बस 2-4 स्टूडेंट थे, तो इस वजह से उनको हो रही थी दिक्कत, मतलब उनका लॉस हो रहा था। तो उन्होंने एक ऐसी मतलब सिचुएशन बना दी कि भाई स्टूडेंट को एनरोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई उन्हें और पैसे दो तो जाओ। तो भाई फिर जो कुछ लोग मतलब उनके पास डेफर नहीं कर रहे थे, कॉल आ रही थी यूनिवर्सिटी से कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आपको जो है ऑनलाइन करने में फ़ायदा है एंड ऑल। सो उस वजह से जो है डेफ़र नहीं कर रहे थे, बट अब जो है उन कुछ लोगों ने फोर्स किया कि भाई हमें डेफ़र ही चाहिए, तो उनकी जो है ऑफर लेटर में फ़ी बढ़ के आई है। तो अब वो जब तक फ़ी पे नहीं करेंगे, रेस्ट ऑफ मतलब जो बची हुई फ़ीस है, मतलब जो बढ़ के आई है, तब तक उनको सीओई नहीं मिलेगी। तो सेम केस मेरे साथ था कि भाई मैं अगर जो है आगे बढ़ मतलब डेफ़र करवा रहा था, तो मेरे जो है फिर से स्कॉलरशिप हट जाती एंड मुझे फिर पे फ़ी जो है एक्स्ट्रा देनी पड़ती, मतलब लगभग ऑलमोस्ट $2,000 से $3,000 मतलब बढ़ रही थी पर सेमेस्टर। तो बहुत होता है मेरे हिसाब से। मैंने अपने जो जानने वाले हैं, मतलब जो जानने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड यहाँ पे भी, तो मैंने सबसे बात की, तो भाई उन्होंने बोला कि स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी है, $2,000 से $3,000 बहुत होते हैं, यहाँ पे तो आप घर से ले लोगे, बट वहाँ जाके जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जैसे मैं, तो वहाँ पे जो है आपको फ़ीस की बहुत दिक्कत पड़ेगी। मतलब $2,000 बहुत ज़्यादा, मतलब एक देखा जाए स्टूडेंट के लिए बहुत हैं स्टार्टिंग में। सो टाइम जैसे गुजरता रहता है वैसे नॉर्मल होती रहती हैं चीज़ें एंड आप पैसे ज़्यादा कमाने लगते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि भाई ऑनलाइन स्टार्ट कर दो। अब मैं ऑनलाइन, जब मुझे ऑप्शन मिला कि भाई ऑनलाइन स्टार्ट करना है, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी से मैंने पूछा अगर इफ़ इन केस मेरा रिफ्यूज़ल आ जाता है दैन रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। तो उन्होंने बोला जैसे आप इनरोल नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, अगर आपका रिफ्यूज़ल आता है वैसे सिमिलरली वैसे ही आपको जो है ऑनलाइन क्लास इनरोल करने पर मिलेगा। सो उसमें फ़ीस जो डिडक्ट होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस डिडक्ट होती है एंड इनरोलमेंट फ़ीस डिडक्ट हो जाती है। सो ये फ़ीस डिडक्ट हो जाएगी अगर इफ़ इन केस अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। जो भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ये उनके लिए है। सो मैंने ये सोच के भाई फ़ीस अगर रिफ़ंड मिल रही है, थोड़ा बहुत अमाउंट जा रहा है, मतलब वैसे भी जाता ही, और इसमें भी उतना ही जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है, कर लेते हैं ऑनलाइन। और आई होप सब तब तक वीज़ा आ जाए, मेरा भी और आप सबका भी जो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अब विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के वीज़ा फास्ट हो गए हैं, 1 अगस्त से काफ़ी वीज़ा आए हैं, और जिन्हें नहीं पता कि भाई वीज़ा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो भाई टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पढ़ते रहते हैं वीज़ा। सो वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी।
सो डेफर इसी वजह से नहीं हो रहा था, और यूनिवर्सिटी से कॉल आ रही थी एंड मैंने भी और सारे मेल करके देखे अलग अलग, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो रीजनल एरिया के जो भी मतलब ऑफिसर थे उनसे मैंने सबसे बात करके देखी, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला और सबने सेम बात यही बताई। सो इस वजह से मैंने ऑनलाइन ज्वाइन की, और इसी वजह से जो है भाई डेफरमेंट नहीं मिल रहा है, और डेफरमेंट मिल रहा है तो ये दिक्कत आ रही फ़ीस की। सो अब भाई अपने हिसाब से देख लीजिए एज़ पर योर कन्वीनियंस। अभी जो 1 अगस्त इनटेक के लिए हो रहा है ये, और सिमिलर केस जो है जब आपका अक्टूबर का इनटेक जो है स्टार्ट होगा और वीज़ा नहीं आएंगे अगर इफ़ इनके, वैसे तो तब तक नॉर्मल हो जाएगा, बट अगर तब भी यही सेम सिचुएशन रही तब भी यही रहेगा कि भाई अगर आप डेफर करवाएंगे फ़ीस बढ़ेगी और आपकी स्कॉलरशिप हट जाएगी। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और जैसा भी डिसीजन हो आप एज़ पर योर कन्वीनियंस, सो वो आप डिसीजन ले लें। आई होप सबका वीज़ा आ जाए, उसके साथ साथ मेरा भी आ जाए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।